हेलो, दिस इज़ मनमोहन और आप सबको मेरे मैनिफेस्टेशन चैनल मैनिफेस्ट इज़िली में बहुत बहुत सारा स्वागत है। हाँ, मेरी मैनिफेस्टेशन चैनल पे मेरी वीडियोस पे कोई फैंसी एडिटिंग नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के टेक्निक्स के बारे में बात नहीं है, लेकिन जो भी मैं बोलती हूँ, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, वो बिल्कुल कोर पार्ट होता है, जिसको अगर समझ लेते हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी है। और जो कि मैनिफेस्टेशन पे ये टेक्निक्स वगैरह, ये बहुत फ़िल्मी वीडियो वगैरह कोई काम का नहीं होता है। आपको अगर चाहिए कुछ तो वो है समझ, फ़ेथ। इसको अगर अंदर से समझ लो तो इसमें मज़ा आता है। एंड थैंक यू टू ऑल दोज़ सब्सक्राइबर्स, बहुत कम है लेकिन जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मेरा वीडियोज़ देखते हो, सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू। एफर्मेशन के वीडियो बनाने के पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आपको शायद पता ही है कि माइंड सेट से ही होता है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो अगर आप ये मानते हो कि आपकी एफर्मेशन अफर्म करने से आप कुछ नया थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचा सकते हो, एफर्मेशन आपके लिए वर्क करता है, तो ये वर्क करेगा, मैजिकली वर्क करेगा। अगर आप सोचते हो कि एक बार मैं अफर्म करती हूँ तो बन जाता है मेरा काम, होता है। अगर आप सोचते हो कि 100 टाइम्स अफर्म करने से मेरा काम बनता है, होता है। अगर आप सोचते हो कि 10,000 टाइम्स बोलने से मेरा होगा ये मैनिफेस्टेशन, तो वही होगा। अगर आप बोलते हो कि ये अफर्मेशन वेफर्मेशन वेफर्मेशन कुछ नहीं होता है, इससे कुछ भी काम नहीं करता है, तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि क्यों ही इतना स्ट्रगल करना है, क्यों ही ज़्यादा टाइम, क्यों ही अपना इतना एनर्जी वहाँ पे लगाना है एक डिज़ायर के पीछे क्यों लगाना है ना। अगर कोई चीज़ स्मार्टली आपको इफर्टलेसली मिलता है तो उसके पीछे क्यों ही इफर्ट करना है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको कुछ चीज़, सेम चीज़ कोई बहुत ज़्यादा इफर्ट करके किसी को मिल रहा है और किसी को इफर्टलेसली मिल रहा है, तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा वाला पाथ चूज करना है, ठीक है। काम सभी करते हैं। हाँ, तो ये वाला वीडियो एफर्मेशन का फाइनल पार्ट होने चला है। मैं सोची थी कि 3 पार्ट्स में करूँगी, लेकिन इसको इसी को मैं फाइनल कर रही हूँ। तो प्रीवियस वीडियो पे अफर्मेशन के मैंने बताया था कि होता क्या है अफर्मेशन, अफर्मेशन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। तो मैं थोड़ा ब्रीफली बोल देती हूँ कि अफर्मेशन में से एक आपका थॉट है। जैसे कि यहाँ पे पीछे चाँद दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, अंधेरा है, मेरी फेस अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, जो सब कुछ है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ अफर्मेशन है। लेकिन ये सारा है कि मेरा नोइंग है, 3D पे मुझे दिखाई दे रहा है और उसी को मैं बोल रही हूँ, वो भी अफर्मेशन है। लेकिन मैनिफेस्टेशन में अफर्मेशन कैसे फिर यूज़ करना होता है, क्योंकि वहाँ पे मैनिफेस्ट करना मतलब वो तो अभी मेरे 3D पे है नहीं। देखो, ये जो 3D में मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है और मैं इसको बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई दे रहा है, और वो जो अफर्मेशन होता है तो वो है मेरा नोइंग। मुझे पता है ये सब के बारे में, है मुझे पता, क्योंकि ये सब सच होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जो चीज़ आपका नया थॉट है, न्यू मैनिफेस्टेशन, न्यू डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके बारे में जो अफर्म आप करोगी, उसके बारे में जो अफर्मेशन आप बनाओगी, वो आपका बिलीफ है कि मुझे पता है वो भी होगा मेरे साथ में। यही बस डिफरेंस होता है बिलीफ और नोइंग के अंदर, ठीक है। तो ये बिलीफ को नोइंग में चेंज करना होता है, तभी आपका वो नोइंग जब बन जाएगा आपका बिलीफ, तब वो आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट है ना। तो जो भी आप डिज़ायर है आपका, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस टॉपिक पे, उस डिज़ायर के बारे में आपका जो न्यू थॉट है, वो भी आपका अफर्मेशन है। उसी अफर्मेशन को यूज़ करके आप आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो लाइक समझ लो कि जो मैंने अब तक बताया था वो मेरे 3D पे दिखाई देने वाला अफर्मेशन है। अभी सोचो कि मुझे रिलेशनशिप में कोई चाहिए, कोई इंसान को मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उसको बोलूँ, अब खुद से बताओ कि ही इज़ मैडली इन लव विथ मी, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, वी आर इन अ परफेक्ट रिलेशनशिप, कुछ भी है, कुछ भी है जो आप खुद को बताओ, या आप बहुत क्लोज्ड कोई फ्रेंड है उसको बता रहे हो,
वो आपका अफ़र्मेशन है, ठीक है? ये तो हो गया अफ़र्मेशन। लेकिन इसको आप जब भी बोलोगे, आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, वो तो आपको बोलेगा ही बोलेगा कि ये फेक है, ये तो सच नहीं है, तुझे दिखाई तो नहीं देगा 3D पे। जो भी आप बोल रहे हो, वो तुरंत तो दिखाई नहीं देगा। तो उस टाइम पे क्या करें? जब आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आपको 3D दिखा रहा है कुछ और, आप जो अफ़र्म कर रहे हो उसका अपोज़िट कुछ दिख रहा है, उस टाइम पे आपको अफ़र्मेशन कैसे यूज़ करना है? देखिए, अफ़र्मेशन जो भी आपका न्यू थॉट वाला, न्यू डिज़ायर वाला जो भी आपका अफ़र्मेशन है, उसको आपको डोमिनेंट बनाने के लिए उसको रिपीट करना है। उसको बार-बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, ये मतलब पूरा दिन भर रोबोटिकली अफ़र्मेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन गया, वो ये काम करता है, ये काम करता है, लेकिन रोबोटिक अफ़र्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप एंग्शियसली कुछ चीज़ पूरा दिन पागलों की तरह कोई एक बात को बोले जा रहे हो, आपको फीलिंग आए ना आए, फीलिंग तो हर टाइम नहीं आता है, सारा दिन अगर आप एक बात को बोलोगे तो फीलिंग नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि ये ना करके आप काम रहो, आप अपने हिसाब से चलो, जैसे आप चल रहे थे, जैसे आपका लाइफ चल रहा था अभी तक। ये न्यू डिज़ायर आने के मैनिफेस्ट करोगी, ये सोचने के पहले भी तो आप जी रहे थे ना, तो जिस तरह से जी रहे थे वैसे ही जियो। बस जब जब आपको वो वाला थॉट आए, जो आपका न्यू डिज़ायर, जो भी मतलब जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके बारे में आपका कुछ थॉट आया, तो तभी आप उसको बोलो, तभी आप रिपीट करो इस बात को कि या आई नो दैट ही इज़ विथ मी, ही लव्स मी मैडली, ही वी आर इन अ परफेक्ट रिलेशनशिप, कामली रिलैक्स्ड वे से बताओ, ये अपने आप को बताओ, रिमाइंड करा दो, ठीक है? इसको बार बार मतलब एंग्शियसली, या मुझे बोलना ही बोलना है, जो भी हो जाए मुझे बताना है, ऐसा नहीं है। कुछ करना है नाम का कुछ चीज़ होता नहीं है मैनिफेस्टेशन में। आपको जो अंदर से फीलिंग आ रहा है वही काम करता है। तो बेटर है कि आप पूरा दिन ऐसे ना करके थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए करो। दिन में 3-4 बार इसको रिपीट कर लो, कामली बैठ के, या तो चलते हुए, लेकिन एंग्शियसली मत करो। आपको नहीं लग रहा है कुछ कॉन्ट्राडिक्ट सा चीज़ होते जा रहा है, आपको अंदर से बिल्कुल अपोजिट वाला फीलिंग आ रहा है, उस टाइम आप मत करो। जो आ रहा है उसको आने दो, उसको सोच लो, उसको फील कर लो, फिर आप कामली करो। न्यू वाला थॉट को रिलैक्स्ड वे से खुद को बताओ, सबकॉन्शियस माइंड को बताओ। और इसी का बेस्ट टाइम, बेस्ट तरीका यही होता है कि जिस टाइम पे आपका कॉन्शियस ब्रेन बहुत ज़्यादा शांत होता है। वो कब होता है? जब आप सोने जाते हो, जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ चुका है, आपके दिमाग में इतना ज़्यादा थॉट्स नहीं आ रहा है, उसी टाइम पे आप ये न्यू थॉट वाला जो अफ़र्मेशन बनाएं, 1 या 2 अफ़र्मेशन ले लो और उसको कामली रिलैक्स्ड वे से बताते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते करते सो जाओ। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक, आप करके देखो। और पूरा दिन जब जब आपको वो वाला थॉट आए, तो आप न्यू थॉट को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। ओल्ड वाला थॉट जब भी आए, उसको बोलो कि नहीं, अभी वो मेरा ओल्ड सेल्फ था, पहले का चीज़ था, पहले का थॉट था, एक्सेप्ट कर लो उसको कि वो पहले का थॉट था, अभी न्यू थॉट ये है और ये होने वाला है, मुझे पता है। तो यही है, बस सिंपल यही है कि अफर्मेशन को आपको आपके तरीके से, जैसे आपको पता चलता है कि हाँ इस टाइम पे मुझे अच्छा लग रहा है बताना, इस टाइम पे मेरा माइंड इसको ले रहा है, सैचुरेट हो रहा है। सैचुरेट मतलब क्या है कि कुछ भी लिक्विड, मतलब उस पर जितना मीठा डालना था, उस पर जितना उसको बनना था वो बन चुका है, ठीक है? उसमें ज़्यादा भी देने की ज़रूरत नहीं है, उस पे बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना? तो आपका माइंड जब सैचुरेट हो जाता है ना, उसके बाद भी आपको रिपीटेडली उस अफ़र्मेशन को अफ़र्म करने की ज़रूरत भी नहीं होती है।
ये सभी टॉपिक पे, सभी फील्ड पे ऐसे ही काम करता है। आप अगर मनी को लेके सोचो कि मुझे इस अमाउंट का मनी चाहिए, या मुझे कुछ डिफरेंट सा कुछ नया फिजिकल अपीयरेंस मुझे चाहिए, जो भी है उसको सच मानो, एंड उसको होने पर जो अफर्मेशन होता है उसको बनाओ और उसको रिपीट करो कामली, नॉट एंशियसली। जब आप हो रहे हो एंशियस, जब आपको बहुत फेक सा लग रहा है, उस टाइम पे रिपीट मत करो, उस टाइम पे उसको अफर्म मत करो। जो फीलिंग आ रहा है, जो आउटबर्स्ट होना है, उसको आउटबर्स्ट कर लो और अफर्म करो कामली। बस सिंपली इसी तरीके से अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन पे हेल्प करता है। लेकिन इसके साथ भी जो आपका अगर डिज़ायर वाला अफर्मेशन 20% वर्क करता है, तो इसके साथ में 80% आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला अफर्मेशन वर्क करता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।